सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। कत सिक दे यह मई को माई गालु करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजो जेहि जने सुदे युवराजु। भयउ कौशल ही विद्यति दाहनि देखत गर्भ रहत उर नाहिनी। देखहु कसन जाय सब शोभा जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। पूत विदेश न सोचु तुम्हारे जानती हऊ बस नाहु हमारे। नीद बहुत प्रिय सेज तुराई लखहु न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कबहु कहसि घर फोरी तब धरि जीव कडावहु तोरी। काने खोरे कुबरे कुटिला कुचाली जान तिय विशेष पुनि चेरि कही भरत मातु मुस्कानी। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। और कहने लगी, हे माई हमें कोई क्या सीख देगा। मंथरा कह रही है कि कैसे कि हे माई हमें कोई क्या सीख देगा और मैं किसका बल पा करके गाल करूँगी, बड़ बड़ करके बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़ करके आज किसकी कुशल है। जिन्हें राजा दशरथ जी युवराज पद दे रहे हैं, आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। यह देख करके उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम सवई जाकर के सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देख करके मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती है। मंथरा के पीर वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जान करके रानी ने डांट करके बोला, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहेगी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ करके निकलवा लूंगी। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी अर्थात इसका मतलब क्या है, काना लंगड़ा और कुबड़ा कौन होता है, इनको कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, इसका गलत मतलब मत समझ लेना। अर्थात जो दूसरे का घर फोड़ने का काम करता है वो काना ही होता है, वह लंगड़ा ही होता है और वो कुबड़ा ही होता है। चाहे वो ठीक भी है, वो उसकी दोनों आँख ठीक है, उसके दोनों पैर ठीक है, फिर भी वो लंगड़ा है, फिर भी वो अंधा ही है।
अंधा वो नहीं जिसके आँख नाक में है, अंधा वो है जिसकी आँखें नहीं है, वो अंधा नहीं, अंधा वो है जो आँख हो करके और पैर सब कुछ हो करके भी दूसरों के बुराई में लगा रहता है। वही उसे ही लंगड़ा जानना चाहिए, उसे ही काना और कुबड़ा समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर के कई कह रही है कि कानू लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाल ही जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कह करके भरत जी की माता कैकई मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे पीर वचन कहने वाली मंथरा। इतना कह करके कैकई मैया मुस्कुरा दी और फिर कहने लगी, प्रिय बादिन सिख दीन हो तो ही सपने हो तो पर कोपन मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुर जे दिन होई, जेठ स्वामी सेवक लगु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो साचे हूँ काली, देव मागु मन भावत आली, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुबाय पियारी, मुँह पर करहि स्नेह विशेषी, में करि प्रीत परीक्षा देखी, जो विधि जन्म देय करि छोहो, हो राम सिय पूत पुतोहु, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे, भरत सपत तोहि सत्य कहो, परिहरि कपट दुराओ, हरस समय विस्मव करसी, कारण मोहि सुनाओ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और फिर बोली, कौन कैकई मैया, कैकई माता फिर बोलती है, हे पीर वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है, सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छा लगे वही वस्तु मांग ले, मैं तुझे दूंगी। राम को सहज संभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है, मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर के तुझे क्षोभ कैसा। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़ करके सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी, फोरे जोगु कपारु अभागा, भले कहत दुख रौरे ही रागा, कहीं झूठी फूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊँ मैं माई, हम कह भी अब ठकुर सुहाती, नाही ते मोन रहब दिनु राती, करी कुरूप विधि पर बस कीना, बबा सुलु नहीं लहै जो दीना,
कौन पहो हमारी कहानी, चोरी चेरी छाड़ी अब होब की रानी। करी कुरूप विधि पर बसकीना, बवासुलु नहीं लहिय जो दीना। कौन पहो वो हमारी कहानी, चेरी छाड़ अब होब की रानी। जारे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देखिन जाय तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमही देवी बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, ते अधर बुद्धि दानी। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, ते अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बेरनी, सहृदय जानि पतियानि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई है, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं। हे माही, वे ही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। विधाता ने क्रोप बनाकर के मुझे परवश कर दिया। दूसरों को क्या दोष है, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। हमारा संभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई है, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे वीर वचनों को सुन करके रानी केकई ने बैरिन मंत्रा को अपने अहेतुक हित करने वाली जान करके उसका विश्वास कर लिया। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।